गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। सुबह सवेरे आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह आपकी अच्छी जाए, जो काम आप स्टार्ट करें वो काम अच्छे से हो जाए। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत में आपने सुना था, जो आप मेरे चैनल पे जाकर सुन लीजिएगा। नफ़रत या मोहब्बत। वॉशरूम में तकरीबन नताशा कपूर 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक शावर के नीचे रहती है बिना कपड़ों को निकाले। अपने कपड़ों के साथ तो शावर के नीचे रहती, कुछ सोच रही थी। अब वो क्या करना चाहती है ये सोच रही है। तो फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकलती है। जब फ्रेश होकर बाहर निकलती है, ब्लैक कलर की जीन्स, उस पर वाइट कलर का शर्ट और उस पर एक जैकेट, वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली जैकेट, उसे पहन कर बाहर निकलती है। अपनी दादी की तरफ देखे बिना ही जा रही थी आगे। तब उसकी दादी से रोक दिए गई थी, क्या हुआ, आज डिनर करके नहीं जाना? मैंने तुम्हारी पसंदीदा खाना बनाया है। इतना कुछ खा लिया दादी, अब किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खिला दिया आपके ज़रिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे भूख नहीं है, मुझे कोई काम से बाहर जाना है। ये कहकर अपने दोस्त को इशारा करती हुए बाहर निकलती। सामने से मिसेस कपूर यानी कि टीना कपूर खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी, तब उसकी दादी की आवाज़ आती है, टीना क्या बात है, आज आपके चेहरे पर बहुत स्माइल आ रही है। टीना अपनी सांस की आवाज़ सुनकर उनके चेहरे को एक्सप्रेशन चेंज होते थे। नहीं, मैं मम्मी जी, कुछ चीज़ मेरे ज़हन में आ गई थी, मैं उसे सोचकर ही मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो वो चीज़ हमें बताओ, हम भी तुम्हारी तरह साथ थे स्माइल करने के लिए। ये इशारा था नताशा के लिए कि कुछ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाए। तो नताशा सिर्फ एक नज़र अपनी दादी को देखती है और बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही जैसे उनके पास से गुजर के निकलती है, तब उनकी कानों में मिसेस कपूर की आवाज़ गूंजती है। वो कह रही हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उन्हें गुस्से से वो घूरने लगी। फिर रिटर्न ही उन्हीं को यही जवाब देते, ठीक कहा आपने, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये कहकर दोनों बाहर चले जाते, पूजा और नताशा। उनकी मिसेस कपूर हैरान, ये क्या कह के गई मुझसे, क्या मतलब था इस बात का? मैंने तो उसे कहा था कि वो बकरी है जो कितनी देर तक खैर मनाएगी, लेकिन ये रिटर्न मुझे ही कहकर चली गई, इसकी वजह क्या है? फिर दादी जी मिसेस कपूर को आवाज़ देते हुए, टीना मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ आ जाइए। तो दो और टेबल के पास चली जाती है। उनकी सांस खींचती है, जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है ना, उसे अपने तक रखो तो बेहतर है। अगर नताशा के सामने तुम ये सब चीज़ें करोगी, अभी जो तुमने उसे कहा होगा, मैंने सुना नहीं क्या आपने क्या कहा, लेकिन उसके रिटर्न में उसने भी आपको कुछ कहा, ये तो मैंने भी देख लिया। अब आप सोचिए कि उसने आपको ये क्यों कहा होगा, रिटर्न भी कहा। इसलिए कहती हूँ नताशा से जितना दूर हो सके रहिए, बेहतर है आपके लिए। वरना जिस हद तक वो अपने डैड से नफरत करती, जिस हद तक आपसे नफरत करती, तो जो तरह खामोश है मेरी आवाज़ से, मेरी वजह से, जिस दिन मैं ना रही ना, इस घर के एक एक चीज़ को हिला के रख देगी। इसलिए मैं हूँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइएगा, क्योंकि मैं एक हद तक उसे रोकूंगी, और जहाँ उसे रोकना नहीं चाहिए तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। ये कहकर अपनी बहू को अपने रूम की तरफ निकल जाती है। तो टीना जी तिलमिला जाती है कि कहती है, आखिर ये मेरी सास सिर्फ उसको सपोर्ट क्यों करती। वो भी गुस्से में अपने रूम की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पर मिस्टर कपूर लेटे हुए थे लैपटॉप पर काम करके। तो उन्हें देखकर कहते हैं, हाँ, हो गई बात? दादी ने मॉम ने बात कर ली आपकी बेटी से चैती से, लेकिन एटीट्यूड देखिए, रात को रुकी नहीं, चली गई, खाना भी खाने के लिए नहीं रुकी। उसे तो आपकी कोई कदर ही नहीं है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। सरप्री होगी आपकी बेटी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वो ऐसी, वरना इतनी बुरी नहीं है हमारी बेटी। ये कह करो खामोशी था। दूसरी तरफ नताशा कपूर कार में बैठकर, अब वो कार को ड्राइव कर रही है, ड्राइवर को बिना लेकर वो लोग दोनों ही बाहर निकल जाते हैं।
तो पूजा से कहती है अब क्लब चलना है, पार्टी करनी है या कुछ और करना है। ना मुझे क्लब जाना है ना मुझे कहीं और जाना है, बस मुझे एक जगह जाना है। और जो तुमने उस लड़के को फ़ोन किया उसका क्या करना है, उसे बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल तो मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, वो कर लें फिर देखेंगे क्या करना है। तो नताशा अपने मोबाइल निकाल कर एक मैसेज करती है। मैसेज वो किससे करती है इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ बाहर काम चल रहा है, थोड़े से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में अक्सर काम होते रहते हैं, जो काम होते हैं लेकिन काम ना होने के बराबर है। चलिए छोड़िए इस बात को। तो वो मैसेज करती है, ये जानेंगे हम आगे कि वो किन्हें मैसेज करती है। फिर वो दोनों निकल के अपने घर फार्म हाउस जाते हैं। एक ऐसा घर फार्म हाउस जहाँ श्वेता अक्सर वहाँ ज़्यादातर ही रहती है, अपने घर से दूर एक जगह वो बहुत ज़्यादा रहती है, उसके मोम का घर था। हाँ, फर्स्ट जब वो अपनी फैमिली के साथ इस शहर में आई थी तो वो अपनी मॉम के साथ उनके घर में रही थी। उनकी माँ का ज़ाती घर, उनकी बचपन की यादें, बड़ा अपना जितना हो सके उसकी सारी यादें उस घर में थी। तो उस रूम घर को चली जाती है, गाड़ी रुकती है, चौकीदार दरवाज़ा खोलता है, वो अंदर कार लेके चली जाती है। तो अपने घर को देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून सी स्माइल आ जाती है। ऐसी स्माइल जब हम अपनी माँ की गोद पे सर रखते हैं, लेट जाते हैं और आपकी माँ आपके सर पर हाथ फेरती है, वैसा ही सुकून उसके चेहरे पर आ जाती है। और जो उसके साथ उसकी दोस्त पूजा थी, उसके भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है कहीं पर भी जाए, लेकिन जब वो यहाँ आती है उसे जो सुकून मिलता है वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो उस चेयर पर बैठती जो अक्सर उसकी मॉम बैठा करती थी। एक ऐसे चेयर जो बिल्कुल माँ की गोद की तरह आपको महसूस करवाता है, झूला झुलाता है, जिस पे बैठकर आप आगे पीछे आराम से हो सकते हैं, ऐसे जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गोद में होता है, वैसे ही सुकून से। तो नताशा जाके उस चेयर पे बैठ जाती है, अपने जूते वगैरह सब कुछ निकाल के सुकून से उस पर बैठ जाती है और आराम से उस चेयर को आगे पीछे कर रही है। पूजा सिर्फ उसे देख रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। और पूजा यही सोच रही थी अब वो मिस्टर कपूर को रिटर्न में क्या जवाब देंगे, क्या ये शादी कर, क्या ये एंगेजमेंट के लिए राज़ी हो जाएगी या नहीं। दादी से कह के तो आ गई कि ये 1 महीने तक वो अपने कोई डिसीजन उनको सुना देगी, यानी कि हफ्ते वाली इंगेजमेंट तो कैंसिल हो गई। जहाँ तक अगर इसके पाप को देखा जाए, बिल्कुल इसके साथ सरपरा इंसान है, तो क्या करेगा वो। 1 हफ्ता तो उसने छोड़ दिया, 1 महीना, 1 महीना इनके लिए, 1 महीना इनके फादर के लिए, क्या होगा इस 1 महीने के अंदर अंदर। और ये सोच रही थी, तब नताशा की आवाज़ पूछती है, अगर तुम्हारा सोचना ख़त्म हो गया हो तो बैठ जाओ वरना पैरों में दर्द हो जाएंगे। या तुझे कैसे पता मैं कुछ सोचूं, जिस तरह तू खड़ी है उसे एक घर से तो कोई भी कह सकते, तुम बहुत गहरी सोच में हो, जो मैं नहीं सोच रही वो तुम सोच रहे हो, इसलिए रिलैक्स होके बैठो और बताओ क्या हुआ। तो बैठ जाती है। तो कहती है यार क्या सोचा तूने, क्या जवाब देगी कपूर अंकल को, क्या जवाब, अंकल तुम्हारे मिस्टर कपूर को ऐसा जवाब दूंगी जो ज़िंदगी में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। मेरी इंगेजमेंट करवाना चाहते हैं ना, करवा दे। अब मैं डायरेक्ट शादी करके उनके सामने आ जाऊंगी, फिर देखेंगे क्या मज़ा आएगा। शादी अच्छा किससे करेंगे, मेरे मोबाइल में कुछ तस्वीर होने दे, उनमें से किसी एक को पसंद करके बता कैसा है, तो हम उससे शादी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। 1-2 महीने 3-4 महीने तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसके बाद डिवोर्स दे देंगे। अच्छा किस लड़की है ये दे, इनके साथ शादी करेगी, तुझे कोई और काम नहीं मिला, ये सब पैसे के भूखे, तुझे ये भी पता है, फिर भी तू इनसे शादी करेगी। करना ही होगा, करना ही होगा, क्योंकि डैड चाहते हैं, और डैड चाहते हैं वो तो मैं करती नहीं हूँ, उसका उल्टा करती हूँ। इनमें से किसी एक से शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इसके बाद अपनी लाइफ सेटल करके उसकी भी लाइफ सेटल करेंगे, उसे भी कुछ पैसे देंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में उससे काम करवाएं। इसलिए कैसा आइडिया, बकवास। तुझे पता है तू कौन है, व्हाट एक्सक्यूज मी, इसका मतलब ये नताशा कपूर
जिसको गर्ल्स में इंटरेस्ट है। हाँ, आज मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हें बोल दिया, तुझे गर्ल में इंटरेस्ट है। हाँ तो है, एक और रात के लिए इंटरेस्ट होता है, फिर सुबह चली जाता है, फिर मेरा नॉर्मल लाइफ हो जाता है। ये जो तुम कहती हो तुम्हारा नॉर्मल लाइफ होता है, हर रात में तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, शायद तुम्हें ये पता है, फिर भी तुम ये कह रही कि तुम शादी करोगे एक लड़की के साथ, उसके साथ अग्रीमेंट की शादी करोगे 1 2 3 4 महीने के लिए, फिर से डिवोर्स दे दोगे और उसे पैसे भी देने का इरादा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पापा पागल है और तुम्हारी इस बात को मान लेगा? वो तो चाहते हैं तुम शादी करो, किसी से भी करो, लेकिन वो पसंद उनकी होनी चाहिए। और अभी तो एंगेजमेंट रखी थी उन्होंने, जिसे तुमने टाल के यहाँ आगे बैठ गई हो। इसके बाद क्या करना है ये बताओ। जहाँ तक अगर मैं मिस्टर कपूर को जानती हूँ, एंगेजमेंट रुकने के बाद वो बौखला ज़रूर गए होंगे, और बौखलाने के बाद वो ऐसी कदम उठाएंगे जिसके बारे में ना तू सोचती है ना मैं, और उसका कदम डायरेक्ट मेरी शादी होगी। जहाँ एंगेजमेंट अंगूठी एक्सचेंज करने की बारी थी, हाँ वो डायरेक्ट वरमाला लेकर खड़े हो जाएंगे दादी के सामने और कहेंगे अगर इसने ये शादी नहीं की तो वो बहुत कुछ कर लेंगे, ये वो वड़ेवर। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज़ से भी नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए। अच्छा तो आज तो चाहत से नहीं मिलने वाले? नहीं आज नहीं। चलो यानी कि आज वो लड़की खुशियाँ मनाए कि उसकी ग्रैंड, मेरा मतलब आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? हाँ हो गई। फिर कुछ सोचकर नताशा कहती नहीं, आज ही मिलूँगा मैं उससे, और अभी और इसी वक्त मिलूँगी मैं उसे। तो फिर वो मोबाइल निकालती है, मैं मैसेज करती है। चलिए आपको बता दें, पहली मैसेज उसने किसे की थी? चाहत खन्ना को की थी कि आज वो बिना मीटिंग, आज वो उससे नहीं मिलेगी, किसी और दिन उससे मिलेगी। चाहत, चलिए दूसरी तरफ हम चाहत के रूम में लेके चलते हैं, जहाँ चाहत अभी भी बैठ के टेंस थी। कोमल, अरे क्या हुआ? जैसे वो पूछती है तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उसे सुनने के लिए उसे ओके का बटन लगाती है तो सुनती, मैसेज में लिखा होता है आज हम नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम्हें कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं। फिर वो खुश हो जाती है कि चलो आज के लिए भला टली। तो उसकी दोस्त कहती किसका मैसेज है? राक्षस का। अच्छा तो इसका नाम क्या लिखेगी? राक्षस नहीं, आइडिया पुरानी है। अब तो रेगुलरली मुझे मैसेज करेगी, कॉल करेगी टॉर्चर करने के लिए। जब तक उसका रिवेंज पूरा नहीं होता तब तक तो मुझे मैसेज करती रहेगी। तो ठीक कहती है, मैं उसका नाम लिखती हूँ राक्षसनी। राक्षसनी से खराब तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी है, और एक लड़की होकर ऐसी हरकतें कर रही है, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है नहीं हरकत करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम देखते क्या होता है। दो लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चल अब मैं चलती हूँ, मेरा चलने का टाइम हो गया, पार्टी वार्टी तो नहीं होने वाली, अंकल ने भी मना कर दिया, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी यार? हाजरा तेरे जाना आंटी से बात करके। हाँ कह तो तेरी ठीक रही है, जिस तरह की तेरी कंडीशन है उससे यही लगता है कि मुझे तुम्हारे पास रुक जाना चाहिए। ठीक है मैं मॉम को मैसेज करके आती हूँ। और ये कि अपनी मॉम को कॉल करने चली जाती है दूसरी तरफ। तो चाहत बेड पे लेट जाती है, सुकून की सांस लेती। शुक्र है आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचूंगी? और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, पता नहीं ये आगे चलकर क्या करने वाली मेरी फैमिली के साथ। जब भी मिलने के लिए बुलाएंगे मैं जाके उनसे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी। जैसे वो सुकून की लंबी सांस लेती है, वैसे ही उसके पास एक बार फिर मैसेज का बीप होता है, तो हैरान हो जाती है। और उस पर नाम जो अभी इसने थोड़ी देर पहले लिखा था राक्षसनी, वो नाम चमक कर उसके सामने नजर आती और डर के बैठ जाती है। अब किस लिए मैसेज किया इसने? तो वो मैसेज करती है अपने घर से निकलो, कुछ कदम चल के वहाँ पर तुम्हें एक कार मिलेगी, उस कार में बैठ के आ जाओ। चाहे अकेले आना चाहती अकेले आओ, चाहे अपने दोस्त को साथ रहना लाना चाहती जो तुम्हारे साथ अब भी है, शायद आ जाए तो तुम्हारे साथ ही रहने वाली, जैसे भी है उसे लेकर मेरी कार में बैठो, वो कार तुम्हें एक मंजिल तक ले आएगी, तो हम बात करेंगे, वरना कल का सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये मैसेज देख कर वो डर के बैठ जाती है और रूम के अंदर वॉक करने जाती है, कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ जाती, कभी इस तरफ जाती। तब उसकी फ्रेंड अपनी मॉम से बात करके अंदर आने कह रही थी यार मैंने मॉम से बात करनी, मॉम ने इजाज़त दे दी, लेकिन
वो शौक हो गया थी कि अभी तो मैंने इसे ठीक ठाक छोड़ के चली गई, एक सुकून की सांस इसने ली थी, अब क्या उसके चेहरे पे इतनी सारी परेशानी। वो देख के हैरान हो जाती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, क्या फिर से उसने मैसेज किया और कुछ ऐसा कहा जिससे तुम दौड़ लगा रही हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, बैठ जा, रुक जा, खड़ी क्यों जा, कहीं तो रुक और बता हुआ कहा। तो बिना कुछ कहे उसे अपनी मोबाइल दे देती, तो उसकी फ्रेंड कोमल मोबाइल देख कर हैरान हो जाती, ये क्या बात हुई, अभी तो मिलने से मना की, अभी फिर से मैसेज करके भेज के लिए कि अभी और सी वक्त घर से निकलो, वहाँ से 10 कदम आगे जाकर तुम्हें एक ब्लैक कलर की कार मिलेगी, उसमें तुम बैठ जाओ अकेले में। तो उसके गले में जैसे कुछ अटक जाता है और उसकी तरफ देखती है, उससे कहती कि अब क्या, और घड़ी का टाइम देखती है, अभी तो 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, कि इस टाइम हमारे घर वाले हमें इजाज़त देंगे बाहर जाने, मेरे तो छोड़ तेरे घर वाले इजाज़त देंगे बाहर जाने की। तो कुछ सोच रही थी, तब उसके पास फिर मैसेज आती है, तुम टाइम ज़वाल कर रही हो, मुझे टाइम बर्बाद करने वाले लोग पसंद नहीं, अभी तो सब 5 मिनट लेट हो चुकी, अगर इससे ज़्यादा हुई जो मैं कल पे छोड़ रहा हूँ तो मैं अभी वो काम कर दूँगा। तो गेट रेडी, बाहर निकलो, अपनी मॉम से कोई बहाना करो, नहीं तो कह दो कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो और तुम्हें मुझसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मेरा नाम ही काफ़ी तुम्हारी फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये सोच के फ़ोन मैसेज पढ़ के फ़ोन बेड पे पटक देती है। तो उसकी दोस्त कहती है, यार रुक रुक, फ़ोन मत फेंक माँ, ये फ़ोन कीमती है, अभी हाल फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा कीमती है तेरे लिए, तो ये फ़ोन मत फेंका कर, चल देखते कुछ करते हैं। वो दोनों निकल जाते रूम से, वो इन्हीं कपड़ों में जो सुबह से उससे बेचारी ने पहने हुए हैं। तो निकलते देखते हैं उसकी मॉम बैठी है सोफे पे। तो उसकी मम्मी कहती, खैरियत, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मम्मा मेरी फ्रेंड है ना, उसको मेरी ज़रूरत है, तो क्या मुझसे मिलने जा सकते? बेटा टाइम देख लो, इधर रात के 8 बज रहे हैं, इस टाइम आप जाओगी अकेले? नहीं मैं मॉम, मैं अकेले नहीं जा रही, कोमल मेरे साथ जा रही है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मुझे जाने दीजिए, मुझे वाकई मेरी ज़रूरत है। और आप तो कहते हैं ना, जो दोस्त हैं वो अपने दोस्त की हर काम में मदद करना चाहिए। और जब वो उसे बुलाए, लेकिन अच्छा ठीक है जाओ, अकेले जाओगे? स्कूटी नहीं नहीं, उसके भाई आके हमें आगे से पिक कर लेंगे, तो क्या जा सकते हैं? तो उसकी माँ कहती ठीक है जाओ। और जा रहे थे तो बाहर उसकी माँ कहती अपना ख्याल रखो, अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी है तो हमें कॉल करके बता देना। तो वो अपनी मॉम को ओके कहकर बाहर निकल जाती। वो आखिर चंद कदम चलने के बाद उसके पास उसकी मॉम भी आ जाती है, उसकी मॉम भी बाहर तक उनको छोड़ने आती है। ठीक, वो तुम्हारी फ्रेंड का भाई आने वाला है या मैं भेज दूँ? और ऐसा कौन सी फ्रेंड है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, इस वक्त तुम मुझसे मिलने जा रही हो? मॉम ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी आपको ना ही पापा को, प्लीज़ अब जाने दीजिए। चाहत की फैमिली ऐसी है कि एक दूसरे पर भरोसा करती है, उन्हें अपने बच्चों पर वो भरोसा है जो उन्होंने उनको दी है, और आज तक उनके किसी भी बच्चों ने उनके भरोसा नहीं तोड़ा है। तो क्या आगे जाकर चाहत उस भरोसे को निभा पाएगी? चलिए आगे सुनिए। तो ऐसे करके वो लोग निकल जाते हैं। तो वो देखते एक अट्टा कट्टा सा लड़का खड़ा है। जी हाँ, गेस्ट कीजिए कौन हो सकता है? सर झुका है, कार के पास ड्राइविंग सीट के पास खड़ा है, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इन लोगों का आने का। और जैसे इन्हें देखता है अपने कार का गेट खोल देता है। तो कोमल उस लड़के को देख के कहती है, यार क्या मस्त बॉडी है इसकी। तो चाहत अपनी फ्रेंड को घूरती है और घूर के देखती है, अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन में ये नहीं कहना चाहिए था ना मुझे। ठीक है बेटी, बैठते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ बैठिए। वो आंखें उठा के उनको तरफ नहीं देखता, क्योंकि एक ऑर्डर मिली है जिसको उसे फॉलो करना है। वो बिना उन्हें तरफ देख के सिर्फ उनके लिए डोर खोलता, उन्हें बैठने के लिए कहता है। तो चाहत हिचकिचाते हुए बैठ जाती है और उसके साथ कोमल भी। दोनों बैठ के एक दूसरे को हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे डर भी लग रहा है, एक लड़के के साथ जा रहे हैं, कौन है क्या है नहीं, नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस जा रहे हैं सिर्फ एक मैसेज की वजह से। कि इस टाइम चाहत ने टेक किया एक मैसेज की वजह से, वो उसके साथ
उसने उसने उनसे मिलने की सोची। यह इसका ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। देखते हैं आगे जाके। तो वो लोग बैठते हैं तो ड्राइविंग सीट पर वो लड़का भी बैठ जाता है। और हाँ, वो लड़का कोई और नहीं, जॉन था। चाहत को मैसेज करने के बाद जॉन को उसने मैसेज किया है, उसके घर के बाहर खड़े होने के लिए कहा है। और जैसे वो आए उन्हें कार में बिठाकर उस तक लाने के लिए कहा है। तो दूसरी तरफ पूजा जो हैरान परेशान उसकी चेहरा देख रही है, जिसके जो अभी भी उस चेयर पर बैठ के अप डाउन कर रही है, मतलब आगे पीछे आगे। फिर उठ जाती है, अपनी शूज़ पहनती है और उसको इशारा करती है चल। तो हैरान, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? हम क्लब जाएंगे? नहीं, होटल जा रहे हैं। अच्छा, डिनर करने जा रहे हैं, यही समझ लें, अब चल यहाँ से। तो वो निकलते हैं और एक और मैसेज करते हैं उस रेस्टोरेंट होटल में जहाँ वो जाने वाली है, उस पूरे रेस्टोरेंट के उस एरिया को बिल्कुल खाली करने के लिए, सिवाय उनके उस होटल के टेबलों के उनके सामने कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उस रेस्टोरेंट को बुक कर लेते हैं और वो निकल जाते हैं। जब वो निकल के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, वहाँ टेबल पर बैठ जाते हैं। मैनेजर आता है, गुड आफ्टरनून मैम, कहिए आपको क्या लेना है। देर देर डरते डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो किससे बात कर। तो सिर्फ उसे इतना कहते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लेना, और मैंने जो कहा है वो किया, हो गया काम। इस पूरे रेस्टोरेंट को में सिर्फ हमारे अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वेटर भी नहीं। और हाँ, यहाँ के जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सबको भी ऑफ कर दो। तो जब तक हम हैं, हमारे जाने के बाद चाहे ऑन कर देना। अगर हमारी कोई भी चीज़ यहाँ से इस होटल से लीक हुई ना, तो सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस होटल के साथ क्या कर सकती हूँ। माइंडेड, ये कहकर वो बैठ जाती है। तो हैरान हो जाती है, अरे हमारा बैठना या कैमरे को बंद करने का सवाल कहाँ से पैदा होता है भाई, इसके दिमाग में अब क्या चलने वाला है। तो थोड़ी देर बैठते हैं, तकरीबन 5 मिनट बाद उस रेस्टोरेंट के बाहर एक हॉर्न सुनाई देती है, इरा को। सॉरी, नाम थोड़ा चेंज हो गया। नताशा कपूर को एक हॉर्न सुनाई देती कार की, और उसे पता चल जाता है उसकी कार आ चुकी है, क्योंकि उसने जॉन को मैसेज किया था जब तुम रेस्टोरेंट के अंदर आओ तो एक हॉर्न बजा देना। तो हॉर्न सुनकर वो आराम से बैठ जाती सुकून से। तब पूजा हैरान से उसे देखती है, अम्मी आप किससे मिलने आए? कहीं तो शादी के लड़के को सिलेक्ट कर चुकी है और हम उससे मिलने आए, उसके साथ डिनर करेंगे, सारी अग्रीमेंट यहीं पर करेंगे, फिर अब घर चले जाएंगे, यही सोचा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, लेकिन नहीं, पूजा अब परेशान, क्योंकि उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जो वो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, डेविल वाली स्माइल, ऐसी स्माइल जिसे सुन देखने के बाद उसकी रोंगटे खड़े हो गए। वो डर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर बैठ जाती है। इतनी 2 दफ़ा ऐसे करती है, खड़ी होती है, बैठ जाती है। आखिर में नताशा की आवाज़ गूंजती है, या तो बैठ जा, या तो खड़ी हो जा, या तो यहाँ से चली जा। ये दोनों में से एक काम कर, वरना कुछ मत कर। तो वे वो खामोशी से बैठ जाती है। फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर किसी के साथ अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि पूजा की बैग चाहत की तरफ होती है और नताशा की फ्रंट, यानी कि नताशा देख सकती है कि कौन एंटर कर रहा है और पूजा नहीं देख सकती कि कौन आ रहा है। तो परेशान थी, हैरान थी, कुछ सोच रही थी, लेकिन जब उसकी आंखों में देखती तो उसे लगता है जिसे इसने बुलाया वो आ गया। लेकिन जब वो पलटने ही वाला होता है तो नताशा कहती है, गर्दन मत तोड़ अपनी, वो आ जाएगी सामने, खुद देख लेना कौन है। और जैसे वो सामने आती है, खड़ी होती है, तो मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए तो तुम्हारे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। हैवर सेट, बैठो और कहो क्या लेना चाहोगे, चाय कॉफ़ी? फ़िलहाल तो इस टाइम डिनर का। तब एक आवाज़ गूंजती है, खाना मैं अपनी फैमिली के साथ खाती हूँ। हाँ पता है यार, पता है तुम्हारी फैमिली प्लानिंग, लंच, डिनर, नाश्ता। अगर 2 टाइम, एक टाइम आप अपनी फैमिली के साथ नहीं खाती, लेकिन रात का डिनर आपकी फैमिली के घर का रूल के हिसाब से
फैमिली डिनर होता है, यानी कि जब कोई भी कहीं पर भी हो, रात के डिनर पर एक साथ एक टेबल पर होना ज़रूरी है। जी हाँ, नताशा से मिलने चाहत आई थी और पूजा चाहत को देखकर शॉक्ड। उसके दिमाग के जितने भी बत्तियां थी सब जो थोड़ी देर के लिए लो थी वो डायरेक्ट उजाला हो जाती है। बत्तियां जैसे ना लाइट अचानक आप अंधेरे में बैठे, आपके घर के अंदर की लाइटें आ जाती है और आपकी आंखों में थोड़ी सी अजीब सी महसूस होता है वैसे। और शौक नज़र से कभी पूजा को कभी अपनी फ्रेंड को देखती है नताशा को। अब वो सोचने लगती है इसे क्यों बुला है, यहाँ कुछ क्या करने वाली है। ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना चाहिए पड़ेगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन मेरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। स्टोरी सुनने के बाद कमेंट्स कीजिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आज के लिए इतना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पड़ोस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसकी वजह से हथौड़ियाँ चल रही हैं, बाइकें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है सिवाय मेरी आवाज़ के, क्योंकि मेरी आवाज़ शायद पता नहीं आपके पास क्लियर आ भी रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही, और ये मीटिंग क्या रंग लाएगी उसको जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। बस अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए ये स्टोरी आज मैं फर्स्ट इवनिंग में डाउनलोड कर रही हूँ, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा नीड है। आपके कमेंट्स जानने के बाद मुझे पता चलेगा मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी सोच कैसी है, आप लोगों के पास जो स्टोरी में भेज रही हूँ वो कैसी है, इसके बारे में और जानने के लिए देखते रहिए। देखते क्या, सुनते रहिए नफ़रत या मोहब्बत। अब चाहत की लाइफ में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। नताशा कपूर ने इस टाइम चाहत को क्यों बुलाया ये भी हमें नहीं पता। आपको नहीं पता, मुझे तो पता है। मुझसे सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, जब तक सुबह की चाय ना हो तो मज़ा ना आए। और आज मेरे हाथ से एक कप की चाय तो गिर चुकी है, अब दूसरा कप मैं निकालने वाली हूँ, नाश्ता करने वाली हूँ। आप लोग भी नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, अपनी लाइफ का इवनिंग एंजॉय कीजिए। सुबह सवेरे जो काम आपने अपने हाथ मिले वो आप लोगों के लिए कंप्लीट करें, आपके लिए काम अच्छा साबित हो। अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, मेरी तरफ से गुड बाय एवरीवन, आई लव यू। आप सबसे मेरी मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है। सुनते रहिए। चाओ।